आज अलीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। अतरौली के केएमबी इंटर कॉलेज में त्रयोदशी संस्कार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी शामिल होंगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल होंगे। राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। त्रयोदशी संस्कार को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 5 जोन और 12 सेक्टरों में बांटा गया अलीगढ़। एएसपी स्तर के अधिकारी को जोन प्रभारी बनाए गए हैं। सीओ स्तर के अधिकारी को सेक्टर प्रभारी तय किया गया है। तो राजस्थान के राज्यपाल भी आएंगे और इसके अलावा देहरादून के राज्यपाल भी आएंगी इस कार्यक्रम में। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। त्रयोदशी संस्कार को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है। 5 जोन और 12 सेक्टरों में बांटा गया है अलीगढ़ को। तो सीओ स्तर के अधिकारी को सेक्टर प्रभारी तय किया गया। इसके साथ ही अलग अलग जोन में बांट दिया गया है अलीगढ़ को। आज अलीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज हैं अलग अलग राज्यों के जो मौजूद होंगे। तो अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और योगेंद्र सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले योगेंद्र, आपसे सवाल पूछूंगी, फिलहाल अलीगढ़ में क्या तैयारियां की गई हैं? कल्याण सिंह को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, बड़े बड़े दिग्गज आएंगे आज अलीगढ़। देखिए, कल्याण सिंह जी का आज त्रयोदशी संस्कार है। जिस कॉलेज में वो पढ़े थे, केबीएम इंटर कॉलेज, जो यहाँ का अतरौली का इंटर कॉलेज है, वहां पर पूरी तैयारी की गई है। वहां पर जो ये जर्मनी के बड़े बड़े टेंट आते हैं, उसमें 2 तरीके के टेंट लगाए गए हैं, जिसमें एक टेंट में आम आदमी होंगे और दूसरे टेंट में वीवीआईपी होंगे। इसके अलावा लगभग जो 1 लाख लोगों के करीब की आने की संभावना है, उन्हीं के लिए लगभग 1400 कारीगर खाना बनाने वाले लगे हुए हैं, जो 1 लाख लोगों के लिए खाना तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात करें तो अलीगढ़ के क्वारसी चौराहे से लेकर के जो अतरौली का जो इंटर कॉलेज है, वहां तक का लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता अभी 7 बजे से जो भारी वाहन है उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर वहां तक सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम कर दिए गए। इसके अलावा जो यहाँ का अलीगढ़ का धनीपुर हवाई पट्टी है, उसको भी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद कर दिया गया, क्योंकि कुछ लोग इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, धनीपुर हवाई पट्टी का, और वहां जाएंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने जो अतरौली में एक पिलखनी गांव पड़ता है, वहीं पर 3 हेलीपैड और बना दिए हैं। जो ज्यादा वीवीआईपी हैं वो सीधे सीधे वहां उतरेंगे और वहां से कल्याण सिंह जी के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी भोजन की व्यवस्था है या जो भी व्यवस्था है, वो प्रशासन और जो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता है, सबने उन्होंने संभाल रखी है। 2-3 दिन से वो इसी कार्य में लगे हैं कि जो कल्याण सिंह जी का जो त्रयोदशी कार्यक्रम है, उसमें किस तरीके की कोई कमी न रह जाए। अभी जो यहाँ पर खाना बनाने के बारे में भी लोगों ने बताया है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाना जो बनाया जा रहा है, जिससे 1 लाख लोगों के करीब उसको खा सके। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। योगेंद्र, हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हैं। अश्विनी, लखनऊ से ही तमाम दिग्गज नेता जाएंगे अलीगढ़ और फिर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह का जो निधन है वो 22 अगस्त को हुआ था हालांकि, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है अभी भी जारी है। बिल्कुल, आज 13वीं संस्कार है कल्याण सिंह जी का। उसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम मंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तमाम अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, समय तमाम एक लंबी लिस्ट है जो एक बार फिर कल्याण सिंह के जो त्रयोदशी कार्यक्रम है, उस संस्कार कार्यक्रम, उसमें मौजूद रहेंगे, वहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसको देखते हुए वहाँ पर जो अलीगढ़ में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वहाँ पर
लगाए गए हैं। डीएम से लेकर एसएसपी खुद उस निगरानी पूरे कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 सेक्टरों में पूरा जो कार्यक्रम है, जहां पर अतरौली गांव में होना, वहां बांटा गया। एक वीवीआईपीएस को एक तरफ जो व्यवस्था की गई, अलग एक सामान्य लोगों की गई। वीवीआईपीएस के लिए इसलिए व्यवस्था की गई क्योंकि अलग से क्योंकि वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने 150 लगभग कैमरे से पूरी निगरानी की जाएगी। पूरी जो लोग आएंगे उनकी गतिविधियों पर निगरानी रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम अन्य केंद्रीय मंत्री भी आने की उम्मीद है, वहां पर पहुंच के श्रद्धासुमन अर्पित करने की। निश्चित तौर पर कल्याण सिंह का देहांत होने के बाद लगातार उनको श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक बड़ी पहचान लेकर उनका वो यहाँ से गए हैं, वो ये कि राम मंदिर निर्माण में उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। अपनी कुर्सी त्यागी राम मंदिर निर्माण के लिए, ऐसे जिसके चलते कहीं ना कहीं जो अगर राजनीति की बात करें, भाजपा की बात करें, तो भाजपा में अगर राम मंदिर के नाम पर जो लगातार चुनाव जीतती आ रही है, जो राजनीति कर रही है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह को ही जाता है, जिन्होंने बाकायदा पूरी जो राम के नाम पर अपनी सरकारें तक कुर्बान कर दी। जिसके लिए आज त्रयोदशी कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और एक बार फिर श्रद्धासुमन अर्पित करने कल्याण सिंह को। जी बिल्कुल, एक बड़ा कार्यक्रम है आज और फिर कई सारे दिग्गज चूंकि पहुंचेंगे अलीगढ़, तो ऐसे में देखना होगा कि कैसे श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया जाता है और फिर क्या किया जाता है। इन सब के बीच योगेंद्र, अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो इतने वीवीआईपी लोग अलीगढ़ में आएंगे, तो कैसे सिक्योरिटी को टाइट किया गया है? देखिए, जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का पॉइंट था वीवीआईपीओ के लिए हेलीपैड था। तो जो अतरौली के पास एक पुलिस जगह पड़ती है, तो वहां पर जो पीडब्ल्यूडी ने, प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी से कहा कि आप यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए, यानी कि जो भी वीवीआईपी आएंगे वो बहुत ही कम दूरी से त्रयोदशी संस्कार में पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि वहां से लेकर के, हेलीकॉप्टर से लेकर के और त्रयोदशी संस्कार तक आने में कोई खास मशक्कत नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कम से कम आधे किलोमीटर के करीब का रास्ता है। इसके अलावा जो यहाँ पर धनीपुर से जो भी वीवीआईपी आएंगे, जहां तक उम्मीद है ये जो उप मुख्यमंत्री और धनीपुर हवाई पट्टी से आएंगे यहाँ पर, तो वहां से लेकर के जो वहां तक का करीब 30 किलोमीटर का रास्ता है, उस पर भी पूरी सुरक्षा बना दी गई है। और चप्पे चप्पे पर, मतलब ये मान लीजिए लगभग हर 500 मीटर पर पुलिस के जवान आपको नजर आ जाए। इसके अलावा जो भी रोड टूटी हुई थी, 2-3 दिन के अंदर अंदर सब रोडों की मरम्मत करा दी गई है। कोई कहीं भी इस टाइम आप जाएंगे उस रोड पर कहीं भी आपको कोई टूटी हुई रोड नहीं मिलेगी। जो पुलिस के एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, उन सब ने पूरी सुरक्षा के इंतजामों का पूरा जायजा लिया है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना आ जाए। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों यहाँ पर इनका कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर आया था, तब भी काफी बड़ी संख्या में पुलिस ने इंतजाम किए थे। तो उन्हीं सब चीजों से सबक लेते हुए अब इन्होंने वहां तक पूरे पुख्ता इंतजाम करे। अतरौली से, अलीगढ़ से जो अतरौली जाने का 20 किलोमीटर का रास्ता है, उस पर सुबह 7 बजे से जो भारी वाहन है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके अलावा जैसे जैसे वीआईपी आते जाएंगे, पूरे जो अतरौली का जो केवीएम इंटर कॉलेज है, उसको पुलिस पूरे के पूरे अपने सुरक्षा के घेरे में ले लेगी। और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो केवीएम इंटर कॉलेज के आसपास के रहने वाले लोग हैं, पुलिस उन सबके वेरिफिकेशन कर रही है कि वहां पर कोई अनधिकृत आदमी तो नहीं रह रहा। जो वहां के रहने वाले वही रह रहे हैं, इसके अलावा भी कोई और रह रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी जुड़े हैं। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो यूपी में आज से गुलजार होंगे नौनिहाल। आज खुलेंगी कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का करवाया जाएगा पालन। स्कूलों में 2 पालियों में 4-4 घंटे पढ़ाई होगी। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प है। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में निर्देश दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए, सीएम ने कहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का काम हर जगह किया जाए। पठन पाठन के साथ सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा में कोई लापरवाही न हो। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, इससे पहले 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस खोल दी गई थी, लेकिन अब 1st से लेकर 5th तक की क्लासेस भी खोल दी गई हैं। कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे और क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा? बिल्कुल
बिल्कुल आपको बता दूं 16 अगस्त से जो स्कूलों को खोलने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद आज एक बार फिर आज कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का जो बच्चे थे उनको स्कूल आने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो स्कूल है, प्रशासन है, वो अपनी तैयारियां मुस्तैद कर चुका है। हालांकि जो तैयारियां हैं उनके अनुसार बाकायदा जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद उनको जो तमाम जानकारी ली जा रही है, उसके बाद उनका प्रवेश दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो अगर बात करें जब बच्चे स्कूल आएंगे पहले अभिभावक की अनुमति लेना आवश्यक होगा। अभिभावक चाहेंगे तभी बच्चे स्कूल आ सकते हैं, अन्यथा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम जो पढ़ाई है वो अभी भी जारी है। आपको सीधे सामने दिखाएंगे एक कोविड-19 का हेल्प डेस्क बना हुआ है। बाकायदा यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिससे अगर बच्चे को कोई परेशानी होती है, बुखार आता है, किसी तरह की समस्या होती है तो इस हेल्प डेस्क पर आकर के सूचित कर सकते हैं, जिसके बाद बच्चे को अगर फीवर है तो क्या करना, घर भेजना है या नहीं भेजना है, उसको लेकर के निर्णय तुरंत लिया जाएगा। निश्चित तौर पर बाकायदा सर्किल बनाए गए हैं जिसमें क्रॉस का भी निशान दिया गया है कि इसको यूज नहीं करना है और किसको यूज करना है, इसका भी निशान दिया गया है बाकायदा पूरा यहाँ। ठीक है अश्विनी, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया राणा, अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की, तो आज इन्हें छूट दे दी गई है, आज से ही ये स्कूल जाना शुरू कर देंगे। आप किस स्कूल के पास खड़ी हैं और फिर वहां पर क्या प्रोटोकॉल्स हैं? इंटरनेशनल स्कूल पर खड़े हैं, जहां पर आज 18 महीने बाद एक बार छोटे मोटे बच्चे जो हैं फिर से एक बार स्कूल में जाने के लिए उतावले तो हैं, लेकिन अभी स्कूल प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। जिन माता पिता ने अनुमति अपने बच्चों को आने की दी है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। लेकिन अभी स्कूल में कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बारिश भी है। वहीं स्कूल प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि माता पिता की अनुमति होगी तभी बच्चे स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे, वरना ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों सुविधाएं अभी स्कूल की तरफ से दी जा रही हैं। जैसे माता पिता जिस चीज में भी इच्छुक होंगे वही क्लास बच्चों को दी जाएगी। लेकिन आज स्कूल खुले हैं, कई जगह पर बच्चे जा भी रहे हैं, लेकिन माता पिता के डर में अभी थर्ड वेव को लेकर कहीं ना कहीं खतरा भी मंडरा रहा है। सभी माता पिता डरे हुए हैं और लगातार अपने बच्चों को जो माता पिता है यहाँ पर अभी स्कूल भेजते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव में लगातार वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। लेकिन अभी बच्चों की जब तक वैक्सीन नहीं आती तो माता पिता का साफ तौर पर यही कहना है, ज्यादातर माता पिता यही कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक हमारे बच्चा वैक्सीनेट नहीं हो जाता है। ठीक है प्रिया राणा, आप बने रहिए हमारे साथ आकाश भी जुड़े हैं वाराणसी से। आपको बता दें कि क्योंकि स्कूलों को खोल दिया गया है और फिर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे भी अब स्कूल जाना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इस वक्त स्कूल की तैयारी है। आकाश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। आकाश, क्योंकि अब 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को भी छूट दे दी गई है, वो भी स्कूल जाएंगे, वो भी क्लास अटेंड करेंगे, तो ऐसे में वाराणसी में स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई है? देखिए अंशिका, स्कूल की बात किया जाए तो स्कूल तो खोल दिए गए 1 से 5 तक, लेकिन अभी तक स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि विद्यालय प्रशासन का कहना है कि जब तक सहमति पत्र पे अभिभावक का साइन नहीं हो जाए, अभिभावक का अनुमति न मिल जाए, तब तक विद्यालय में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वही कुछ अभिभावक भी हैं जो डरे सहमे हुए हैं, उनका भी कहना है कि आप ऑनलाइन ही ठीक है, क्योंकि थर्ड वेव का जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों को ही खतरा है। ऐसे में अभिभावक जो हैं वो काफी डरे और सहमे हुए हैं। मैं जिस विद्यालय में मौजूद हूँ ये 1 से लेके 8 तक है और मैं कक्षा में प्रवेश करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि देखिए 6 उसके साथ एक बच्ची सामने है, एक बगल में रूम है और मैं उसमें भी दिखा देता हूं। आप देखिए कि 3 बच्चे, केवल 3 बच्चे ही हैं, तो यानी कहा जा सकता है कि अभी भी ठीक है, तो बच्चे अभी कम आ रहे हैं क्योंकि अभी स्कूलों में एक तरह से छूट दी गई है, गाइडलाइंस में छूट दी गई है, लेकिन बहुत जल्द इन बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी। आकाश, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आप वहां पर मौजूद हैं स्कूल में, एक बार क्लास टीचर से बात करिए, पूछिए कि कैसे बच्चे आ रहे हैं, क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा कंपलसरी है स्कूल में? जी बिल्कुल, मेरे साथ प्रिंसिपल हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइए। प्रिंसिपल साहब साथ बाहर हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर आज विद्यालय खोल दिया गया है 1 से 5 तक, अभी तक 1 से 5 तक के कोई बच्चे नहीं है। आपके विद्यालय में 6 से 8 तक के बच्चे हैं, क्या डर है क्या अभिभावक को? अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है।
तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आकाश से, लेकिन हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आप भी स्कूल में मौजूद हैं और आप दिखा रहे थे कुछ देर पहले तस्वीर की सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे ध्यान में रखने के लिए अलग अलग जगह निशान बनाए गए हैं। बातचीत करने की थोड़ी कोशिश करिए लोगों से वहां पर कि स्कूल के खुलने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल तमाम ये बच्चे छोटे छोटे हैं जो आए हुए हैं काफी लंबे के टाइम के बाद। बाबू किस क्लास में हैं अभी? 1D। इतने दिनों के बाद स्कूल आ रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी? ठीक लग रहा है। आपके दोस्त लोग नहीं मिल रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था? घर पे थे आप? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई में समझ में आ रहा था आपको कि नहीं? आ रहा था। बिल्कुल गार्जियन भी हैं। सर, बच्चे काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं, हालांकि बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं उपलब्ध है। ऐसे में कितना डर है बच्चों को लेकर के, कैसे है? थोड़ा रिक्स है ये, लेकिन ये है क्या भाई, पढ़ाना तो है, आना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल वही है कि जीवन भी संवारना है और सुरक्षा भी करनी है तमाम, क्योंकि अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं बच्चों को लेकर के, तो इसको लेकर के भी थोड़ा शंका हालांकि जिससे जो अभिभावक हैं उनमें है। हालांकि जो अगर बात करें स्कूल के अभी स्कूल तक बच्चों को पहुंचने की, तो छोटे बच्चे जो हैं जो 1 to 5 वाले हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है बाकी बच्चों की अपेक्षा में। हालांकि आज पहला दिन है, हो सकता है धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे जो बच्चे हैं अभिभावक भी तैयार हो जाएंगे बच्चों को भेजने के लिए। लगातार बच्चों का आने का सिलसिला जारी है, बाकायदा सब पूरी जो ठीक है अश्विनी। आकाश हमारे साथ क्योंकि लगातार वाराणसी से जुड़े हैं, स्कूल में मौजूद हैं। आकाश, आप प्रिंसिपल से बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछिए कि क्या उनके लिए एक चुनौती है कोरोना महामारी के बीच में स्कूल खोलना, बच्चों को एक तरह से समझाना कि गाइडलाइंस का पालन वो करें, कैसे समझाएंगे बच्चों को? विद्यालय तो खुल गया, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि थर्ड वेव में बच्चों को बचाना है काफी। ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशन रखा जा रहा है आपके विद्यालय में? बताइए जी। विद्यालय में सभी सुविधाएं जो हैं और हम लोग पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सारे जो है चीज़ों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग्स और पूरे क्लासरूम को, पूरे सीट एंड बेंच को वो सैनिटाइजेशन किया गया है चुनौती, लेकिन विद्यालय खुलना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और पेरेंट्स ऑनलाइन टीचिंग से जो है घबरा रहे थे, ऑनलाइन टीचिंग बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने जैसा जियो पास किया है उसको हम लोग पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद भी बच्चे कुछ कम आ रहे हैं, यानी कि कहा जाता है पूरे विद्यालय में 25% ही बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में अभिभावक को कैसे समझा रहे हैं आप? अभिभावक को जो है हम लोग कंसोनेंट लेटर भेज रहे हैं, उनसे सहमति पत्र मांग रहे हैं। यदि वो सहमति प्रदान करते हैं तभी हम लोग बच्चों को जो है अलाउ करते हैं स्कूल में, अदरवाइज नहीं करते हैं। 1 से 5 तक बच्चों की बात किया जाए, पहला दिन है, कितने बच्चे आए हैं? 1 से 5 तक अभी हम लोगों ने नहीं खोला है, 6 to 8 हम लोगों ने खोला है। हम लोग वॉच आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं और स्कूलों की तुलना में क्या कंडीशंस है, उसके बाद हम लोग फर्दर डिसीजन लेंगे। देखिए अंशिका, 1 से 5 तक विद्यालय खुल गया लेकिन अभी खोला नहीं गया। इनके कहना है साफ साफ कि भी विद्यालय प्रशासन द्वारा पहले सहमति पत्र गार्जियन को भेजा जाएगा। जब से गार्जियन अनुमति नहीं देते तब तक विद्यालय में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि थर्ड वेव का खतरा है। तो स्कूल की तरफ से कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है। स्कूल की तरफ से ये चीज क्लियर है कि अगर थोड़ी स्थितियां सामान्य होंगी तो हम खुद ही खोल देंगे। हालांकि छूट तो दे दी गई है, लेकिन फिर भी ये डिसीजन स्कूल अपनी तरफ से ले रहा है। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे ही होंगे और तीसरी लहर में अगर बच्चे प्रभावित होंगे तो ऐसे समय में स्कूल खोलना कितना सही फैसला है? अब बिल्कुल अगर तीसरी लहर की बात करें, जो तमाम वैज्ञानिक हैं, तमाम भारत सरकार है वो लगातार सचेत कर रही है तीसरी लहर आ सकती है और उसमें बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। बच्चे प्रभावित इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो कोविड का टीका है वो भी बच्चों के लिए तैयार नहीं हुआ है। जो 18 साल से ऊपर की संख्या के लोग हैं वो बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो वहाँ पर रिस्क कम है। अब बच्चों को वैक्सीन लगा नहीं 18 साल से नीचे वालों को, तो ऐसे में जो प्रभाव होगा उन्हीं पर होगा। हालांकि सरकार ने भी बड़ा सोच समझ के फैसला लिया, लेकिन जिस तरह से आसपास के जो राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें या और जिलों की बात, प्रदेशों की बात करें, वहाँ पर कोरोना का खतरा फिर से एक बार बढ़ रहा है, लहर फिर से आ रही है। तो ऐसे में सरकार सचेत है। सरकार ने इसी को लेकर के रात 10 बजे का कर्फ्यू जो उसमें कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कड़ाई बरती जाए, उसमें कोई लापरवाही नहीं की जाए। निश्चित तौर पर अब अगर बच्चों की बात करें तो हालांकि व्यवस्थाएं बनाई जा रही, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी चल सकती हैं इस पर
सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार भी बनाई गई थी व्यवस्थाएं, लेकिन लापरवाही धीरे से देखने को मिलती थी। बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर तो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाहर निकलते ही मास्क फेंक दे रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन नहीं कर, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, अभिभावकों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उनको समझाएं कि अभी उनको लिए वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे में लापरवाही ना की जाए। जी बिल्कुल, वैक्सीन अभी नहीं है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना की जाए, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वाराणसी से। आकाश, वाराणसी में भी हमने देखा है कि कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए थे, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, फिर लॉकडाउन लगाया गया किसी तरह स्थिति को सामान्य करने की, और ऐसे में अगर अब स्कूल खोला गया है तो बच्चे किस माइंडसेट से आ रहे हैं? आपने बातचीत की होगी थोड़े बहुत बच्चों से, तो उनका क्या कहना है, क्या एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं? देखिए अंशिका, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कोरोना काल ने जिस तरह से बनारस को अपने आगोश में लिया था, लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए किल्लत हो गई थी, लोग दौड़ रहे थे। लेकिन फिर से अब थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे विद्यालय खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन कोविड गाइडलाइन को देखते हुए विद्यालय को खोला जा रहा है। ऐसे में कुछ अभिभावक भी थे जो काफी डरे हुए थे, उनका कहना था कि कुछ बच्चे आ जाएंगे, मैं देखूंगा कैसे है, या मीडिया के थ्रू जो हम लोग दिखा रहे हैं उनसे देखकर तो लोग कुछ हिम्मत बना रहे तो एडमिशन करा रहे हैं, या फिर सहमति पत्र पे साइन करा के अपने बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो है लेकिन ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, कुछ लोगों को कोचिंग पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में यदि डरा सहमे परिवार है तो उनको बताना और उनको पूरा सुझाव देना हम लोग को काम है, विद्यालय प्रशासन का काम है। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि कुछ विद्यालय जिस तरीके से प्रिकॉशन रखा जा रहा है, मैं जिस विद्यालय में हूँ, ऐसे विद्यालय में बनारस के तमाम विद्यालय है, उस विद्यालय में ऐसा प्रिकॉशन रखा जाएगा तो ठीक है, बच्चों को पढ़ाई होगी। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रिया राणा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 माह से बंद विद्यालय आज 1 सितंबर से एक बार फिर से प्रारंभ हो रहे हैं। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि सभी गुरुजनों से विनम्र आग्रह है कि सभी बच्चों का ध्यान रखें, हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने में अपना योगदान दें। तो ये योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर आग्रह किया है जितने भी टीचर्स हैं उनसे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।